अस्सी घाट पर चल रहे स्ट्रीट फूड को खाली कराने पहुंची नगर निगम की टीम और दुकानदारों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। दुकानदारों का कहना है कि हमने नगर निगम को दुकान चलाने के लिए 60 लाख रुपए दिए थे। 2022 में हमारी दुकान शुरू हुई। दुकानदारों ने कहा हमारे दुकान की अवधि 2022 से 2027 वर्ष तक है। दुकानदारों का कहना है कि हमारी मांग है कि हमारे पैसे हमें वापस दिए जाएं। वहीं नगर निगम और स्मार्ट सिटी की टीम का कहना है कि 2019 में इनका टेंडर पास हुआ था, जिसकी अवधि 2024 तक थी, जिसको लेकर नगर आयुक्त द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है। उसी के आदेश का पालन करते हुए हम दुकान को सीज करने का काम कर रहे हैं। वहीं नगर निगम के जोनल अधिकारी जितेंद्र कुमार आनंद से बात करने पर उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले नगर आयुक्त द्वारा इन्हें नोटिस दिया गया था, परंतु यह लोग उस नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिए हैं, जिस वजह से मुझे आदेशित किया गया है कि मैं जाकर सीलिंग की कार्रवाई करूं। उसी आदेश का पालन करते हुए आज मैंने 12 दुकानों को सील किया है। वहीं दुकानदारों से बात करने पर उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय की अवमानना की जा रही है। यह अपने आप को उच्च न्यायालय से ऊपर मानते हैं। हम सभी लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक व्यापार करते हैं, लेकिन अगर आयुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से याचिका दायर कर दी है। शराब बेच रहे हैं, कुछ नहीं बेच रहे भाई, फूड कोर्ट मेरा है। बात रख, अपनी बात रखिए, बताइए नगर आयुक्त आएगा आपको आराम से नगर आयुक्त से मिला गया था पिछले बार 2 बार नोटिस आया। अरे यार सुन लीजिए, बताइए 2 बार नोटिस आया था। पहले बात सुन लीजिए, वो तो कहीं उनसे मिला गया था। उन्होंने कहा था उनको समस्या यहाँ की बताया गया था, फोटोग्राफ वगैरह के सब कुछ साफ। सबसे पहले जब इन्होंने ऑन पेपर 2019 में इन्होंने दिया था, उस समय यहाँ पे इनके हिसाब से जो व्यवस्था नहीं था, जिसकी प्रूफ वीडियो सारा कुछ सामने है, फोटो भी है, साक्ष्य भी है। जरूरत पड़ेगा वो दिया जाएगा। अभी वो कोर्ट में है, अभी 2019 में। लेकिन ये मामला ये 2019 में ये लोग करा नहीं पाए, ये मामला चला गया कोर्ट में। ये लोग प्रेशर बना रहे हैं। अरे यार चुप रहो। हमें 5 साल के लिए लाइसेंस भी दिया था, जो कि लाइसेंस आज हमारे पास है 27 तक है। 2022 से 2025 अरे यार तू बता रहा था। अब उसके हिसाब से 2027 तक हमारा रहा। अब उसके पहले आप हटा रहे हैं। 3.5 लाख रुपए स्टार्ट कर लिए हैं, जो ढांचा बना है। 1,80,000 जब इस फाउंडेशन का लिए हैं, जो आधा अधूरा बना, आधा नहीं बना। 1,80,000 रुपये लगेगा इसका फाउंडेशन का, लेकिन उसमें हम लोग दिए। जी, किस प्रकार की आज कार्रवाई की गई है नगर निगम के द्वारा? क्या पूरा मामला? ये पूरा मामला हम बता देंगे, लेकिन ये कार्रवाई जो हुई है, ये हमारे नगर आयुक्त श्री अक्षत वर्मा जी द्वारा जो है माननीय उच्च न्यायालय का जो है अवमानना किया गया है। उनकी घोर बेइज्जती की गई है। हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि जैसे ही उनको ये पता चला, दोपहर में उनके सरकारी वकील के माध्यम से उनको सूचना प्राप्त हुई है, कि आपके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में एक केस जो है रिट हुआ है। तो तत्काल उन्होंने इस पर बिना विलंब करते हुए सूचना प्राप्त होते ही उन्होंने सबसे पहले सीलिंग की कार्रवाई की है, जिसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं थी। ये ऐसा नहीं दुकानों को चला जाता कहीं पर, लेकिन हाईकोर्ट की सूचना प्राप्त होने के बाद भी आप हाईकोर्ट का जो है अवमानना करते हुए सीलिंग कार्रवाई करते हैं, किस तरह का घोर जो है निंदा है। ये हाईकोर्ट को मतलब आप हाईकोर्ट से ऊपर है, खुद को ये हाईकोर्ट से ऊपर समझते हैं, बिल्कुल गलत है। ये सरासर अन्याय है। हम सभी लोग शांतिपूर्वक यहाँ धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं और किसी कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। मामला ये है कि 2019 में जब इसका एग्रीमेंट हुआ था, इस दुकानों का जब एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट करने के बाद नगर निगम अपनी लापरवाही की वजह से इसको शुरू नहीं करा पाई थी। इसको शुरू कराते 2022 हो गया। इस दुकानों को शुरू कराते 2022 का समय बीत गया और 2022 में 5 फरवरी 2022 को जो है ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें जो है तत्कालीन अपर नगर आयुक्त जो है सुमित कुमार जी ने इसका फीता काट कर, और स्मार्ट सिटी के सीएमडी जो है उसमें डी वासुदेवन साहब, जो शायद फिलहाल अभी भी हैं, वो दोनों लोगों ने फीता काट के इसका उद्घाटन किया था 2022 5 फरवरी। तो उस हिसाब से हमारा 5 साल का पहला एग्रीमेंट के हिसाब से जो है ये था कि हमारा पहला टेन्योर 5 साल का होगा, 5 साल बाद हर 5 साल पर रिन्यूअल होगा। ये आप लोगों ने कितना जमा किया था? हमने पेपर पर 3.5 लाख रुपये जमा किया है, लेकिन अब तक इस दुकान पर हम 10 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं, जो कि दुकान हमेशा नुकसान में रही है। और फिर भी हमने माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर हम दुकान लिए थे, तो इसको डूबने नहीं दे रहे हैं। ये दुकान हमको जो बेची गई थी वो ये कह के बेची गई थी माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस प्रकार सीज हो रहा है, इसके बाद आप क्या चाहते हैं? पहले भी एक बार सीज कर चुके हैं, और सीज करने के बाद माननीय न्यायालय से हमको जो इंसाफ मिल रहा है, उन्होंने सील खोलना पड़ा, इनको बैकफुट पे आना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी है। और इस बार भी इसी हसर पे आएंगे कि इन्होंने सील किया, ज़बरदस्ती इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है।
नगर आयुक्त साहब ने मनमानी की है यहाँ पर, और उनको अपने जो है इस कृत्य के लिए जो है दंडित किया जाएगा। दंडित माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आपके तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हमारी तरफ से हम कोर्ट में हाजिर हैं, कोर्ट में याचिका दायर कर दिया, माननीय उच्च न्यायालय में हमने रिट दाखिल किया है, जिसमें आज शाम को 4 बजे सुनवाई हमारी। और जैसे इनको सूचना मिली, इसके उपरांत जो उन्होंने इस तरह की घोर निंदा करते हुए, कोर्ट की अवमानना करते हुए इस तरह की घृणित कार्रवाई की है। 4 बजे कोर्ट का आदेश आता है कि इसको सील किया जाए, तब नहीं सील किया जाएगा तो हम ठीक है, हमको कोर्ट से अगर कोर्ट का आदेश होगा तो हम उसकी जो है इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे कोर्ट के आदेश का। कोर्ट हमें अगर आदेश करते खाली करना, खाली कर देंगे। पेमेंट जमा किया है, कोर्ट हमें आदेश कर दे पैसा भूल जाइए, कोर्ट हमें आदेश कर दिया पैसा ले लीजिए, कोर्ट कर दे खाली कर दीजिए, कोर्ट के सम्मान में सब कुछ करेंगे। हम भारतीय नागरिक हैं, हम हिंदू हैं, सनातन हैं। और इन्होंने हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया दुकान खारिज करने के लिए, पहला इल्ज़ाम इनका ये था कि हम यहाँ पर जो है हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 2019 से 22 में पूरा हो गया, इस 24 में पूरा हो गया। तो इस संदर्भ में हमने उनको नोटिस दिया, जवाब दिया नोटिस का, और नोटिस के जवाब के उपरांत जो है इन्होंने 22 मई को जो है एक मीटिंग बैठक की, जिसमें अभी पेपर के माध्यम झूठ बोलते नजर आ रहे हैं नगर आयुक्त साहब कि हमने दुकानदारों को बैठक पर बुलाया था बट कोई आया नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि माननीय हमारे नगर आयुक्त साहब जो है कि IAS रैंक के अधिकारी हैं, वो इस तरह का झूठ बोलते हैं, जबकि हमारे पास एविडेंसेस है कि हम जो है इसको सिद्ध कर देंगे कि 22 मई सुबह 10 बजे मीटिंग के लिए बुलाया गया। स्मार्ट सिटी के प्रथम तल पे जो है हमको इंतजार कराया गया, और द्वितीय तल पे जो है 11:30 बजे स्वयं पहुंचते हैं, मीटिंग होती है। और मीटिंग के दौरान जो है सहानुभूति होती है, सारी बात रखते हैं, उनके लोग भी अपनी बात रखते हैं, हमने भी अपनी बात रखा, और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया ठीक है कोई बात नहीं, आप दुकान चलाइए, लेकिन कुछ चीज़ों सुधार करेंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि 150 महीने पर जो है कूड़ा उठाने का बुकिंग कराइए, सब लोग उसका कूड़ा उठाते हैं। जितने दुकानदार हैं उनकी क्या मांग है? सारे दुकानों की मांग है कि भाई हमारा जो है दुकान जैसे चला सुचारू से चलने दें, हमें किसी तरह का जो है व्यवधान न डालें। अच्छा, जब वो बैकफुट पे आते हैं 5 साल वाले बात पर, तो उन्होंने अब दोबारा जो 3 जून को नोटिस भेजा, उसमें वो कहते हैं कि हम यहाँ मांस और मदिरा सेवन करते हैं। क्या हम सनातनी नहीं है? क्या हम हिंदू नहीं है? क्या गंगा पूजा नहीं करते? क्या हनुमान चालीसा नहीं आता हमें? उनके पास क्या सब वो क्या है? वो उन्होंने बहुत सारे बात कहते हैं, हमको एविडेंस है ना। क्या हम यहाँ मांस बेचते हैं? क्या किसने यहाँ मांस खाया है? अधिकार यहाँ फोटो भाई यहाँ पर हमारे जो सारे भाई बंधु ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ सैकड़ों दुकानों कोई कहते हैं मांस बेचते हम उनको कभी। किस तरह का मामला है, किस तरह का सील किया जा रहा है? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नगर निगम के द्वारा, स्मार्ट सिटी के द्वारा एक धन उगाही का स्मार्ट सिटी के द्वारा एक अड्डा बनाया जा गया है पूरी तरह से। यहाँ पे 2019 में इन्होंने ऑन पेपर 5 साल के लिए हम लोग को दुकान दी है, जिसका इस जगह का 60 लाख रुपया लिया गया, 1-2 रुपये नहीं 60 लाख रुपया, जिसमें यह बताया गया कि 3.5 लाख रुपये का यह काट है और 1,80,000 रुपये का फाउंडेशन है। यह फाउंडेशन पता नहीं क्या बना है, उसमें पत्थर मार्बल वगैरह लगने थे, लगा कुछ नहीं लगा। 8x4 का एक फाउंडेशन बनाने के लिए 5 इंची ऊंचा 1,80,000 रुपये जमा किए हैं। टोटल 60 लाख रुपया हमसे धन उगाही किया गया। उसके बाद महीने का रेंट लिया जाता है, जो रेंट ऑन टाइम जाता है, जाता है नगर निगम को जाता है, स्मार्ट सिटी को जाता है, इसमें 5,000 रुपये पर मंथ जाता है। उसके बाद इन्होंने 3 साल के बाद चंद लोग की शिकायत पे, जो कि यहाँ पे बाहर अनलीगल दुकान लगवा के पैसा वसूल धन वही करते हैं, उनके शिकायत पे इन्होंने कह रहा है कि यह आपका निरस्त किया जा रहा है। हमने कहा भैया क्यों निरस्त किया जा रहा है, हमें उसका कोई प्रमाण दिया जाए, कोई नोटिस दिया जाए। नोटिस नहीं दिया, हम लोग को कोई नोटिस, कोई प्रमाण नहीं दिया गया। हमें एक बार आज के 20 दिन पहले अचानक आकर नोटिस चिपका दिया गया कि यह आपका समय पूरा हो गया, या आप इसको खाली कर दें। हम लोग नगर आयुक्त के पास गए, हम लोग नगर आयुक्त के पास जाके हमने यह चीज़ें उनसे बात की है कि भैया क्यों खाली किया जा रहा है, हमारा समय क्यों पूरा हो गया। जब हमने ये पूछा कि यह समय क्यों पूरा हो गया, तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया आपका समय पूरा हो गया। हमने उनको पेपर दिखाया, उनके भैया 22 में 27 में पूरा होगा ना, ये कैसे पूरा हो गया। तो उन्होंने बिल्कुल नॉर्मली बिहेवियर किए, करें कोई बात नहीं, आप चलाइए, कैमरा लगवा लीजिए, प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? कैमरा लगवा लीजिए, साफ सुथरा काम करिए। क्या मांगे आपकी? अभी जो उस समय किए, उसके बाद 5 ही दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर दोबारा नोटिस आ गया, और नोटिस आ गया अगले दिन सील भी करने लगे। हम कह रहे हैं सील कर दीजिए, हमें कोई रुचि नहीं है इस दुकान चलाने में। लेकिन जो ये लिए हैं 60 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी होगी ना? कोई मनी नहीं, वही चीज तो है, उसका पैसा वापस नहीं होगा। हमारी पैसा दे दीजिए, हम दुकान छोड़ने के तैयार, हमें कोई दुकान चलाने में रुचि नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे। कितने दुकानदार मिल के 60 लाख रुपए? 12 दुकानदार, 5 लाख के। हमने कहा कि भाई आप दुकानदार आप छोड़ दीजिए, नहीं अगर पैसा नहीं देंगे हमारा समय हम 5 साल चलाएंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको भी तत्काल प्रभाव पर खाली करना पड़ेगा। हम कि तत्काल प्रभाव पर क्यों खाली करें, हम तत्काल प्रभाव पर खाली नहीं करेंगे। जिसके लिए इनसे जब यह बातें हुई, ये आज सील करने के चले गए, जबकि हमारा ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में हमने याचिका दायर कर दिया है। पिछले बार भी जब इन्होंने 2019 में दिया था,
यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं दिए थे। जबरदस्ती की सरकार का प्रेशर है, आप चालू करिए, सरकार का प्रेशर है, आप चालू किए। तो हमने चालू नहीं किया था। उस समय भी हमने कोर्ट में गया था और हमने केस जीता था। 2022 में इन्हीं लोगों ने चालू कराया था। हमारे पास 2022 का फूड लाइसेंस लेके 27 तक वो भी है, हमारे पास पेपर भी है, ओपनिंग हमारे पास प्रेस विज्ञप्ति भी है जब चालू हुआ है, सारी चीज़ें हैं, सारा साक्ष्य। हमने कोर्ट में पेपर भी लगाया है। उसका जल्द ही 1-2 दिन में स्टे या फिर जो भी कुछ हो उसका परिणाम आ जाएगा। हम इनसे यही कहे कि हमारा पैसा दे के आप खाली करा लीजिए, नहीं कराना है। आपको कोई आश्वासन दिया गया? बिल्कुल दिया गया है। उनका अभी आज इन्हीं के वकील इनका 4 बजे है, 4 बजे इनका हेयरिंग है। 4 बजे उसमें ये कह रहा था 2 बजे, अब 2 बजे 4 बजे जो हो इनका हेयरिंग है। अब उसमें जो आएगा, हम आज की मामला है, 1 दिन की बात है, आज हेयरिंग होगा, जो होगा मामला क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा कर लेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं जबरदस्ती आप हमें बंद कर दीजिए। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमने बस ये प्रशासन से यही चाह रहे हैं कि हमारा पूरा समय हमें चलाना दिया जाए, उसके बाद हम स्वयं छोड़ के चले जाएंगे। नहीं बीच में चलाना चाहते हैं तो बीच में हमारा जो पैसा है हमारा हमें रिटर्न कर दीजिए, हम खुशी खुशी छोड़ देंगे। कार्रवाई कर रहे हैं भैया आपके शर्त को नहीं मानना तब आप ऐसे अगर शर्त को नहीं मारते तो हम धरना के लिए बात होंगे और क्या। इसको हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। 60 लाख रुपया कम थोड़ी होता है। कोर्ट में दाखिला करके हमने वहाँ से जो है मतलब कि एक क्या बोलते हैं अच्छे तरीके से हमने वहाँ पे जो है विजय प्राप्त किया था। फिर उसके बाद ये खुला, उसके बाद से फिर ये इन्होंने जो है कोई ना कोई इनको जो है नया ऑप्शन मिला हुआ है पैसे देने का या लेने का, वो जो भी चीजें हों, ठीक है। अब ये क्या है, दोबारा ये काम कर रहे हैं, रास्ता बना चुके हैं, ये जो है दोबारा ये काम कर रहे हैं तानाशाही। इससे पहले 22 तारीख को मीटिंग हुआ था जिसमें कि इन्होंने ये कहा हुआ है कि मीटिंग में हम लोग उपस्थित नहीं थे, पूरे लोग उपस्थित थे, बात भी हुई थी, वो हमारी बात मान भी गए थे कि हाँ ठीक है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें करके फिर अचानक से ये वेट कर रहे थे चुनाव जीतने का, चुनाव ये होता इसके बाद ये कार्रवाई करते, और उन्होंने यही किया है सारा का सारा। क्या मांग करते हैं? मांग ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग जो है रोजगार कर रहे हैं हमें करने दिया जाए, 5 साल तो कम से कम होने दिया जाए, उसके बाद जो इनका निर्णय होगा देखा जाएगा। आपका टेंडर 5 साल का ही है? 5 साल का टेंडर है, 3 साल में कर, क्योंकि 2019 में अलॉट हुआ था और 2019 के बाद जो है इन्होंने सील लगा दिया। 2022 में हमने जीता है, जीतने के बाद ही तो ये वो होता है फूड सड़क सारा जो है। आपको ये भी पता होगा कि 5 फरवरी 2022 में ये ओपनिंग हुआ था, इसका बाकायदा पूरा हमारा प्रूफ है, कोर्ट में भी ये सब जमा है। और उसके बाद जो है 2 साल हुआ है, 3 साल के लिए उन्होंने बंद कर दिया। दुकानों के लिए नोटिस दिया गया था कुछ दिन पहले, उस नोटिस का उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया था। आज नगर आयुक्त साहब ने उसको सील करने का आदेश दिया है, उसी क्रम में सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। आज जो विरोध हो रहा है, किस प्रकार का विरोध हो रहा है? विरोध इसकी दुकान सील होगी वो तो विरोध करेगा है, लेकिन जो लीगल वे में आदेश है उस आदेश का हमने पालन किया है। धन्यवाद। यहाँ विरोध ये लोग क्यों कर रहे हैं? विरोध ये कर रहे हैं भाई दुकानें उनकी बंद हो रही, इनको नोटिस दिया गया था, कई बार मौका दिया गया। उन्होंने बोला मैंने पैसा जमा किया। नहीं, पैसा जमा किया होगा, लेकिन कोई न कोई कारण है तभी ये दुकानें सील हो रही हैं। यहाँ क्या रीजन है सर? इसमें रीजन एक बार हम लोग जांच भी किए थे, यहाँ दारू के बोतलें पाई गई थी, कई चीजें अनैतिक पाए गए थे। उन्होंने बोला कि एकदम गलत हो रहा है हमारे साथ। ये जांच हमारी है, जांच कमेटी ने की थी, इसमें यहाँ कई चीजें अनैतिक चीजें पाई गई थी, जिसके चलते इसको जो है बंद करने का आदेश। अब जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। माननीय सील हो रहा है, इनका पैसा वापस दिया जाएगा, जो नियम होगा वो किया जाएगा।